हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी आप लोगों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस। और मेरे कान्हा जी की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। ये होली सबके लिए खूब सारे खुशी भरे पल लाए। तो जी किस किस के यहाँ क्या क्या तैयारी हो रही है होली की? मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब काम फैला पड़ा है। एक तो हमारा जैसे शॉप का काम है, ग्रोसरी का है, तो बस उस पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। हमारा डेयरी प्रोडक्ट वगैरह है, तो उस पे होली पे लोग बाग गुजिया वगैरह बनाते हैं, खोया धाप वगैरह। तो इस वजह से मेरे को कल रात भी मैं शॉप पे बैठी रही। हम लोग 11:30 बजे आए। आने के बाद में खाना वाना दिया इन लोगों को, तो 12:30 बज गए मेरे को सोते हुए। तो एक औरत को देखो, घर भी संभालना पड़ रहा है, बाहर भी संभालना पड़ रहा है, और इतने सारे काम होते हैं ना, बिल्कुल अपने लिए टाइम इतना मुश्किल से निकल पाता है। क्योंकि कल ना हम लोग गए थे अपने गांव देवताओं पे गए थे, और वहाँ होली की हमने चद्दर चढ़ाई थी। क्योंकि साल का एक ये होली और दिवाली हमारे यहाँ जो है, अपने पितरों पे चद्दर चढ़ती है, देवताओं पे, और देवताओं की पूजा करते हैं हम लोग जाके। और ज़्यादातर सभी के घरों में होता है, क्योंकि साल के 2-3 त्योहार ऐसे हैं जहाँ भगवान का नाम लिए बिना कहीं स्टार्टिंग ही नहीं होती। अपनी देवी देवताओं को, कुल देवी को, जो भी कोई जिनके यहाँ जैसे भी कुछ होता हो। तो वो वीडियो आप लोग मेरे दूसरे चैनल पे देखना। कल हम गए थे, तो वहाँ सबसे पहले हमारा पड़ता है गढ़गंगा साइड, यूपी। तो पहले गढ़गंगा नहाए, और फिर वहीं हमारा उधर के पास ही हमारा गाँव है, तो वहाँ पे चद्दर वगैरह चढ़ा के आए। तो कल का जो पूरा दिन था बहुत बिजी था। सुबह 3 बजे उठे थे हम लोग, और मतलब दोपहर के 1 बजे तक आ पाए। फिर बाहर ही हमने खाना वगैरह खाया। आके फिर थक इतना गए थे तो सो गई उठ के। फिर शाम को फिर वही घर के काम में लगी, खाना वगैरह बनाया। बहुत सारे काम थे, वो सब निपटाए मैंने फटाफट फटाफट। तो यहाँ पे जो है अभी ना अब जैसे मॉर्निंग में, आज कल की जिम की छुट्टी हो गई थी, तो आज मैं उठ गई क्योंकि मेरे को जाना था जिम। तो 5:15 बजे मैं तब भी उठ गई। रात को मैं 12:30 सोई हूँ, और मैं बता नहीं सकती। सुबह 5:15 बजे मैं उठ गई, क्योंकि आज भी जिम की छुट्टी हो जाती तो फिर मेरे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। और मैं नहीं चाहती यार मेरी कोई एक भी दिन की ना छुट्टी हो। मेरे को बहुत ज़्यादा ऑड लगता है। मैं बहुत चीज़ों की ना पंचुअल हूँ। जो मेरे माइंड में चीज़ें चलती हैं, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हूँ। जिम के लिए हो गया, या अपने यूट्यूब के लिए, कोई भी चीज़ होती है ना, मेरे को बहुत वो रहती है कि कोई भी दिन स्किप ना हो, वीडियो डाले बिना। चाहे रिजल्ट कुछ आए ना आए, मगर हमें डट कर लगे रहना है। कभी ना कभी तो देखो रिजल्ट आएगा किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे सबसे पहले जिम से आने के बाद कपड़े धोए हैं। कपड़े इतने सारे हो रहे थे, और पहले मैं छज्जे वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी होली के उस पे गुजिया बनानी है मुझे। तो उससे पहले मैं यही सोच रही थी, सब पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि कल ना सफाई हेल्पर ने बस हॉल हॉल ही करा था। और मैं तो जैसे जिम वहाँ गए हुए थे, तो फिर कल ढंग से नहीं हुई थी। आज मैं सोच रही हूँ पहले 2-2.5 घंटे जो भी लगेंगे, मैं पूरा घर जो है अच्छे से चमका देती हूँ, बिल्कुल शीशे की तरह। उसके बाद जो है मैं खाने पीने के काम में लगूंगी। और मैं ना आपको बता नहीं सकती, मैं सुबह 5:15 बजे जैसे उठी, तो 5:15 बजे से लेके शाम के, जब मैं इस टाइम में ये वीडियो अपलोड करूँगी ना, 5:15 5:30 बजे तक मैं किचन में लगी रही। फिर उसके बाद रात का खाना बनाया। तो आज का जो ये मेरा दिन था पूरा फुल बिजी था। 1 मिनट का भी रेस्ट मैंने नहीं लिया। फिर शाम की चाय बनाकर मैं थोड़ा सा लेटी, और फिर रात के खाने की तैयारी करी। तो ऐसे रहा कुछ मेरा दिन। तो मैंने आज गुजिया भी बनानी थी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी यही सोच रही थी खाना पूरा तैयार कर दूं। और खाने में ना आज मैंने बनाए थे दाल चावल। दाल चावल बनाए थे, और बच्चों से मैंने यही कह दिया था, मैंने कहा दाल चावल ही खाने हैं। क्योंकि कार्तिक कह रहा था कि आलू के पराठे बना लो। फिर पराठे वगैरह बनाने में तो टाइम लगता, इसलिए मेरी कोशिश ये थी कि मैंने कहा कि आप जब भी कोई एक्स्ट्रा काम करते हो या कोई भी ऐसा चीज़ होती है, तो मेरे को ये रहता है कि खाना रेडी रहे ना, तो फिर बच्चे ना दिमाग नहीं खाते बार बार आके खाना तैयार नहीं करा, खाना तैयार नहीं करा। तो मैंने पहले यही सोचा था कि खाना वाना तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो है मैं गुजियों में लगूंगी। तो यहाँ पे जो है पूरे घर की सफाई वगैरह करके, हर एक चीज़ को डस्टिंग वगैरह करके, देखो घर को क्लीन करने में टाइम लगता है। और सही ढंग से करते हैं तो लगता ही लगता है। ये नहीं कि हमने बोल दिया मुंह से बस हो गई सफाई, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है पूरे घर की क्लीनिंग करने में, डस्टिंग करने में। जैसे कि आपने देखा, दोनों बेल्कनी साफ़ करी हैं, कपड़े धोए हैं। इतने सारे कपड़े हो रहे थे, 3 लॉट के कपड़े थे मशीन में, वो सारे कपड़े धोए। फिर मावा भी मैंने भून के रख दिया है।
और अभी मैंने दाल भी चढ़ा दी थी इसी बीच। अच्छा, बीच बीच में मैंने बहुत सारे काम करे हैं जो वीडियो में नहीं शो होते, क्योंकि हर चीज़ नहीं दिखा पाते ना वीडियो में, फिर वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि मैं बता नहीं सकती। तो अभी मैंने पूरे घर की अच्छे से सफाई करी, घर का कोना कोना यही था कि साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद जो है रसोई में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि गुजिया बनाने में जो भी बनाता है उसको पता होगा कितना टाइम लगता है। और जब अकेले इंसान बनाता है ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। देखो, खड़े 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 खड़े। तो यहाँ पे ना नीचे शॉप पे से मेरे को मैदा और सूजी और बूरा वगैरह ला के दे दी कि मम्मी मैंने सामान ला दिया है, अब तुम बना लेना। तो बच्चों का देखो बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, क्या है कि इसके डैडी ना गए हुए हैं, कोई इनका उनका फ्रेंड एक्सपायर हो गया है, तो वो वहाँ गए हैं। देखो, साल भर के त्यौहार पे कोई ऐसी खबर आती है तो भी बहुत ज़्यादा दिल दुखी होता है। तो वो गए हुए हैं, तो बच्चे ही शॉप पे बैठे हुए थे, और बच्चों का बहुत सहारा हो जाता है इन सब चीज़ों से कि चलो दुकान उकान संभाल लेते हैं। बच्चे शॉप पे गए थे, फिर यही था कि चलो बच्चे अब कुछ तो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो संभालने लग गए हैं चीज़ें, बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो अभी इन बच्चों को मैंने बिठाना शुरू कर दिया, चलो तुम लोग बैठो संभालो कुछ, मैं घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ जब तक। तो यहाँ पे इन लोगों को ना मैंने चाय नाश्ता वगैरह दे दिया था दोनों को। और जब नाश्ता वगैरह कर लेते हैं तो फिर इनकी एक जो डिमांड होती है ना, बार बार बीच बीच में आके हमें भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। यहाँ पे जो है आज मेरे को ना डबल बेड का कंबल भी धोना है। तो मैं ये सोच रही थी कि जो फुली वाली मशीन है ना उसमें मैं ये डबल बेड वाला जो कंबल है वो डाल दूँगी। जब तक मैं घर के सारे काम करूँगी तो उधर वो वाला कंबल भी जो है मेरा धुल जाएगा। और इधर जो अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, इसकी भी क्लीनिंग कर देती हूँ। वैसे तो ये साफ़ सही था, आज मेरे को ज़्यादा इस रूम में कुछ करना नहीं है। बस जल्दी से धुलाई पुछाई करके फिर मैं लग जाऊँगी रसोई में। अभी खाना भी तैयार करना था, जैसे दाल बॉयल हुई है, फिर दाल में तड़का लगाना। दाल बनाने के भी बहुत मतलब काम तो काम ही है। आप कुछ भी बोल लो कि चलो दाल चावल ही बना रहे हैं, रोटी सब्जी बना रहे हैं, टाइम उतना ही लगता है। वो ये होता है दाल चावल में पहले टाइम लग जाता है और रोटियों में बाद में लगता है, तो रोटी बनाने में तो वही चीज़ थी कि मैंने कहा यही सोचा कि पहले घर साफ़ हो जाएगा ना तो फिर खाना वगैरह खिला के सबको बर्तन वगैरह साफ़ करके उसके बाद जो है मैं लगती गुजिया बनाने में। तो यहाँ पे पूरा काम करते कराते फिर ये आए ना शमशान घाट से, फिर आके नहाए धोए, इनके सारे कपड़े हो गए थे तो वो धोए कपड़े। फिर वही था काम, फिर फैल गया, वही बाथरूम वगैरह पूरा पोछा सही से ड्राई करा, क्योंकि गीला बाथरूम में नहीं छोड़ती, बच्चे बार बार रूम में से अंदर बाहर आते हैं, तो ये सारे काम और ज़्यादा हो गए थे। तो अभी जो मैंने सफाई चल रही थी, एक एक रूम करके। और आज तो ना हेल्पर भी नहीं आई थी, हेल्पर ने भी छुट्टी कर ली, तो बिना हेल्पर के आज पूरा दिन जो है मतलब उसका तो मेरे को होना ना होना बराबर सा ही है। हॉल ही क्लीन करके जाती है, बट ये था कि चलो हॉल भी कर देती है, थोड़ा सा सहारा सा हो जाता है। मगर चलो नहीं आई कोई बात नहीं, फिर हॉल वगैरह भी साफ़ करा। तो ये था, ये वाला रूम भी क्लीन हो गया। अब मैं गई बच्चों वाले रूम में, इसको भी मैं सही से साफ़ कर देती हूँ डस्टिंग वगैरह करके। बेडशीट को मैंने ऐसे ही झाड़ दिया था, पहले तो मैं सोच रही थी उतार के सही से झाड़ दूँ, मगर फिर ऐसे ही कर दिया। कभी कभी जब आप ज़्यादा जल्दी में हो ना तो ऐसे भी काम हो जाता है कि चलो इस तरह से कर लेते हैं, ये वाला काम ख़त्म होएगा। तो बस यहाँ पे जो है मैंने पूरा जो है बेडशीट वगैरह झाड़ के सही से बिछा दी। अब इस रूम की भी डस्टिंग कर देती हूँ। अच्छा, कहने में ही लगता है कि चलो ये थोड़ा सा 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, मैं सही बताऊँ मेरे को कितना टाइम लगा था। जैसे मैं आज सुबह 5:15 बजे उठी, 5:15 से 6:30 बजे तक जो है मैंने नहाना धोना, घर की पूजा पाठ, मंदिर भी, जैसे मैं भोले बाबा को जल चढ़ाती हूँ, मंदिर भी हो आई थी। फिर मंदिर से आने के बाद क्या था, कपड़े वगैरह चेंज करके मैं जिम चली गई। फिर जिम से आई मैं 8:30 बजे। 8:30 बजे आके फिर इन लोगों को चाय नाश्ता दिया, बच्चों को हस्बैंड को चाय वगैरह दे के फिर मैं लगी, सबसे पहले मैंने धोए थे कपड़े, कपड़े वगैरह धो के जल्दी जल्दी फिर लगी बैल्कनी साफ़ करने। तो वही काम करते कराते पूरा काम करते 12:30 हो गए। 12:30 बजे के बाद फिर क्या था, जो सिंक में थोड़े बहुत बर्तन थे वो साफ़ करे, फिर मैदा गूंदी उसके लिए, क्या कहते हैं, गुजिया बनाने के लिए मैदा गूंदी। उसका वीडियो आप मेरे होम की निशा वाले चैनल पे देख सकते हो। तो ये करके फिर वो करी, फिर पूरी दोपहर लग के मैंने खुद ही बेली खुद ही भरी, पूरा 2-2.5 घंटा लग गया गुजिया बनाने में। क्योंकि अकेले जब आप बेलते हो भरते हो तो टाइम तो लगता ही लगता है। और अच्छा, कोई हेल्प करने वाला हो जाता है ना फिर थोड़ा जल्दी भी हो जाता है।
मगर कोई नहीं था, मगर अकेले ही बना ली। फिर मैंने नमक पारे भी बनाए थे। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप सारे काम करे, तो पूरा दिन जो था आज का मेरा फुल डे बिजी था। मगर ये क्लीनिंग का है, जो सुबह सुबह की मॉर्निंग की मेरी सफाई का वीडियो था, तो ये मेरे ख्याल से 11:30 बजे तक जो मेरी सफाई थी पूरी कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ की झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर मतलब लॉन्ड्री एरिया ही रह गया था। उसमें लास्ट वाले जो भी डस्टिंग क्लोथ्स थे वो मैंने मशीन में डाल दिए थे, वो घूम रहे थे। उसके बाद जो है मशीन में से वो कपड़े निकाले, फिर जो था वो वहाँ का एरिया साफ़ करा। और जो थोड़ा थोड़ा सा टाइम होता है ना, पता नहीं चलता कि बस मेरे को ऐसा लगता है 2 मिनट में हो गया, 2 मिनट में हो गया। मगर 2 मिनट में ऐसा होता नहीं है कुछ। आपको जब काम करते हो ना, तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता, आपका कितना टाइम किस चीज़ में इन्वेस्ट हो गया है काम करते करते। तो यहाँ पे पूरे रूम में झाड़ू लगा दी अच्छे से। झाड़ू लगाने के बाद अब पोछा ही लगाना है बस जल्दी से फटाफट से। तो सारी चीज़ों को पीछे करके मैंने फिर पोछा वगैरह भी लगा दिया, और कूड़ा जो था सारा इकट्ठा करके एक पॉलीथीन में कर दिया। अच्छा, अभी जैसे मौसम चेंज हो गया है, तो बस ऐसे लगता है अब तो गर्मी में कि भाई बुरी हालत हो जाएगी, जैसे ज़्यादा धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी। तो चलिए फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और होप करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिस किसी ने भी नहीं करा है। और जिसने कर रखा है वो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकता है। और मैं कल मिलूँगी आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय।